मैं रूपाली भंडारी। ताज़ा अपडेट देखने के लिए देखते रहिए अलबेला रिया बड़ी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना। नमस्कार, मैं लोकपाल भंडारी आपको लेकर चलते हैं अपनी ग्राम में, जहाँ जैन धर्म का आज बहन बेटियों का त्रिदिवसीय शिविर त्रिदिवसीय आयोजन रखा गया है, जिसमें देश विदेश जहाँ भी बहन बेटियां इकट्ठी है उन सबको यहाँ एकत्रित किया गया है और उनका बहुमान सम्मान किया जाएगा। आज शिविर का दूसरा दिन है और हम आपको लेकर चलते हैं, लाइव तस्वीरें दिखाते हैं वहाँ की। आप जॉब करते हैं भैया? शॉप है। ये बेटा पता है मुझे क्या कहेगा कि लौटा माँ तेरी याद बहुत आती है, लौटा माँ तेरी याद बहुत आती है, ये घर घर नहीं रहा, तेरे जाने के बाद मकान हो गया है, ऐसा पसरा है सन्नाटा मानो कि शमशान हो गया है। काम पर जाता हूँ ना तो लौट आने का दिल नहीं करता और यहाँ गूंजती है तेरी ही आवाज और मैं हूँ सन्नाटों से डरता। थक हार के जब घर आता हूँ ना तो सारे घर में सिर्फ एक तेरी कमी को पाता हूँ। सो जाता हूँ तो लगता है अभी कहीं से आएगी और अभी अपने बच्चे के सर पर हाथ घुमाएगी, मगर ख्यालों से तू बाहर कहाँ आती है। लौट आ माँ तेरी याद बहुत आती है। क्योंकि सच कहूँ आंटी, आप अपने बेटे को बहुत लाड़ करना, बहुत वात्सल्य दिखाना, इसको इतना बच्चे जैसा करना क्योंकि बच्चे का भाव होता है। मेरी यहाँ जिन्होंने मेरे कार्यक्रम शायद देखे हैं उनको ध्यान होगा, हमारे महावीर भैया को मालूम है मेरी मम्मी किडनी पेशेंट है। सब पिछले 8 सालों से वो बहुत सीवियर कंडीशन में, पूरा ब्लड उनका खराब कि वो मुझे प्रेम एक्सप्रेस करना भूल गई है। आप समझ सकते हैं वो अपने आप से इतनी परेशान है कि वो भूल गई है कि मुझे वो लाड़ दिखाना मुझे भूल गई। मुझे कई लोग कहते हैं अंकल कि आप ऐसे माँ के कार्यक्रम में आप बोल सकते हो, गा सकते हो, आप ऐसे लोगों को बुला के ऐसे गले क्यों मिलवाते हो, प्रेम क्यों जताते हो? इसका कारण है अंकल क्योंकि मुझे भी कहीं ना कहीं एक उम्मीद होती है कि एक दिन मेरी माँ जरूर पूरी तरह से ठीक होगी और एक दिन ऐसे ही मेरी माँ मुझे भी लाड़ करेगी। क्योंकि मेरी मम्मी जब इतनी कंडीशन खराब होती है तो मैं अपने अंदर एक ही बात से सब में घुटन होती है। मैं अपनी माँ को एक ही बात कहती हूँ कि माँ घुटने पर रेंगते रेंगते जाने कब मैं बड़ा हूँ, घुटने पर रेंगते रेंगते सॉरी बीच में डिस्टर्ब कर रही हूँ, मैं जब से बैठी हूँ आई हूँ ना आपकी पूंछों से बहुत अट्रैक्ट हो रही हूँ। हाँ, इनकी पूंछों पे चला जाता है? हाँ नीचे हो तो दादाजी आपकी उम्र कितनी होगी? 82। लेकिन आज भी आपको आपकी मम्मी की याद तो आती होगी, आती है ना, आंसू आ जाते हैं। तो आज क्योंकि देखिए याद रखिए 82 साल के व्यक्ति को भी माँ का नाम सुनते ही तो हम तो अभी हाँ, इसलिए आज जितने भी यहाँ है ना मेरे साथ में क्या बच्चों की चाहती है, बच्चों की चाहती है, किस्मत वाली किसके माँ होती है, कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी ओ माँ, सालों के साथ ओ माँ,
निर्दोष बेटे हैं, जिस माँ ने इन हाथों से खिलाया, जिस माँ ने कहिए, आप कहिए, आवाज नहीं आई। जितनी आवाज आप दे रहे हो ना, इतना तो जब हमारे चिल्लाते हैं ना यहाँ से, क्योंकि माँ का रिश्ता दिल से होता है। अरे शायद मेरी बच्ची को कोई तकलीफ नहीं है ना। माइनर भैरी जी की भक्ति में नाचते हैं, गुरुदेव की भक्ति में नाचते हैं। आज तक हमने माँ को अपने पीछे नचाया है, आज हम माँ के लिए नाचे। तू है माँ, दुनिया में है कोई माँ, तू है माँ, मेरी माँ तू है माँ, दुनिया में है कोई क्या बात है। मैं चाहूंगी आज खाली जेंट्स बैठ जाइए, ताकि मैं फीमेल्स को खड़ा रखना चाहती हूँ। आज आप देखिए ये माँ की भैया अपनी बधाई हक करिए ना अपनी मम्मी को। ये देखिए भरी, हाँ हंसता हुआ माँ तेरा चेहरा, हंसता हुआ माँ तेरा चेहरा, हंसता हुआ माँ तेरा चेहरा, मेरी माँ। कितने बच्चे आज कसम खाते हैं कि आज के बाद मैं मौसम दे रहे, आज के बाद हम कुछ भी हो जाए लेकिन अपनी माँ की बेइज्जती नहीं करेंगे। ना करते थे और ना, लेकिन ये जितने छोटे छोटे बच्चे कोई चीज रटी रटाई है नहीं, ये तो भावनाओं से निकलती है और भावों से आपके पास हो जाती है। कितने ऐसे लोग मानते हैं कि भावना मां से ज्यादा पिता का त्याग बहुत ज्यादा होता है। ये कौन कौन मानता है? मानते हैं सब? शायद रो कर एक्सप्रेस कर देती है, बोल के बता देती है, भाभी प्लीज प्लीज लाख कोशिश कर ले कि आपने परमात्मा को मना लिया, आपको परमात्मा नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। इसका जीता जागता उदाहरण हमारे साधु भगवान देख लीजिए, उनको भी जब भिक्षा लेनी होती है
भले वो महावीर के रास्ते पे चल रहे हैं, लेकिन उनको प्रथम इजाजत अपने माता पिता की लेनी पड़ती है, तब वो गुरु की शरण में आ सकते हैं। ऐसे तो उनको भी नहीं मिलती। इसलिए माँ बाप की भक्ति के अंदर प्लीज इसको कोई भी है ना ऐसा वंश मत बनाइए कि मुझे ऐसा लगे कि आप गरिमा भंग हो रही है, क्योंकि मर्यादा है तब तक सब अच्छा है। कौन कौन मानता है कि पिता सबसे ज्यादा प्यार करते हैं? मैं मानती हूं। अलबेला रिया बड़ी यूट्यूब चैनल से हमारे चंद्रशेखर भैया लाइव है, जो आपका ये सारे मुझे तो कैप्चर कर रहे हैं, साथ साथ में आपके एक्सप्रेशन को भी कैप्चर कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है माँ के लिए बहुत सारे भैया गीत लिखे गए, माँ के लिए कविताएं लिखी गई, माँ के लिए श्लोक भी, हमारे वेदों में भी श्लोक माँ के लिए बहुत है, लेकिन पिता के लिए कुछ भी नहीं लिखा गया। मैं इन कवियों से, लेखकों से, इतिहासकारों से बहुत नाराज हूं इंटरनल, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं पिता की महिमा क्यों नहीं गाई जाती। अगर माँ की महिमा गाते हैं तो पिता की महिमा क्यों नहीं गाई जाती। एक ATM और बैंक है, मुश्किल के दिनों में आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, क्योंकि आपको छोटी चोट लगती है ना बेटा, घर में गिर जाते हो तो क्या होता है मम्मी, क्योंकि सच कहूं माँ ऐसा शब्द है कि जिसे अंकल सुनते ही, हमारे दादाजी की उम्र कितनी होगी? दादाजी मैं एक बात कहूंगी, सॉरी बीच में डिस्टर्ब कर रही हूँ, मैं जब से बैठी हूँ ना, आई हूँ ना, आपकी पूंछों से बहुत अट्रैक्ट हो रही हूँ। हाँ, इनकी पूंछों पे चला जाता है? जवानी है इस गाँव में? हाँ, नीचे हो तो दादाजी आपकी उम्र कितनी होगी? 82। लेकिन आज भी आपको आपकी मम्मी की याद तो आती होगी, आती है ना, आंसू आ जाते हैं। तो आज क्योंकि देखिए याद रखिए 82 साल के व्यक्ति को भी माँ का नाम सुनते ही तो हम तो अभी, हाँ, इसलिए आज जितने भी यहाँ है ना, मेरे साथ में क्या अभी तक ये इतने सारे लोग बैठे हैं, जिस माँ ने इन हाथों से खिलाया, जिस माँ ने, कहिए आप कहिए, आवाज नहीं आई। जितनी आवाज आप दे रहे हो ना, इतना तो जब हमारे चिल्लाते हैं ना यहाँ से, क्योंकि माँ का रिश्ता दिल से होता है। अरे शायद मेरी बच्ची को कोई तकलीफ नहीं है ना, माइनर भैरी जी की भक्ति में नाचते हैं, गुरुदेव की भक्ति में नाचते हैं। आज तक हमने माँ को अपने पीछे नचाया है, आज हम माँ के लिए नाचे। तू है माँ दुनिया में है कोई, तू है माँ, नहीं तू है माँ, दुनिया में है कोई दुनिया में है कोई
भगवान का दूसरा रूप है, भगवान का दूसरा रूप है। ऐसा दुनिया में है कोई का, क्या बात है। एक सेकेंड, मैं चाहूंगी आज खाली जेंट्स बैठ जाइए ताकि मैं फीमेल्स को खड़ा रखना चाहती हूँ। आज आप देखिए ये माँ की भैया अपनी बधाई हक करिए ना अपनी मम्मी को। ये देखिए भरी हाँ हंसता हुआ तेरा चेहरा, हंसता हुआ तेरा चेहरा, हंसता हुआ तेरा चेहरा। मेरी माँ, मेरी माँ। कितने बच्चे आज कसम खाते हैं कि आज के बाद मैं मौसम देने आज के बाद हम कुछ भी हो जाए लेकिन अपनी माँ की बेइज्जती नहीं करेंगे। ना करते थे और ना, लेकिन ये जितने छोटे छोटे बच्चे देखिए आंटी कोई चीज रटी रटाई है नहीं, ये तो भावनाओं से निकलती है और भावों से आपके पास हो जाती है। कितने ऐसे लोग मानते हैं कि भावना मां से ज्यादा पिता का त्याग बहुत ज्यादा होता है। ये कौन कौन मानता है? मानते हैं सर? शायद रो कर एक्सप्रेस कर देती है, बोल के बता देती है भाभी प्लीज प्लीज लाख कोशिश कर ले कि आपने परमात्मा को मना लिया, आपको परमात्मा नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे। इसका जीता जागता उदाहरण हमारे साधु भगवान देख लीजिए। उनको भी जब दीक्षा लेनी होती है, भले वो महावीर के रास्ते पे चल रहे हैं, लेकिन उनको प्रथम इजाजत अपने माता पिता की लेनी पड़ती है, तब वो गुरु की शरण में आ सकते हैं। ऐसे तो उनको भी नहीं मिलती। इसलिए माँ बाप की भक्ति के अंदर प्लीज इसको कोई भी है ना ऐसा वंश मत बनाइए कि मुझे ऐसा लगे कि आप गरिमा भंग हो रही है, क्योंकि मर्यादा है तब तक सब अच्छा है। कौन कौन मानता है कि पिता सबसे ज्यादा प्यार करते हैं? मैं मानती हूं। अलबेला रिया बड़ी यूट्यूब चैनल से हमारे चंद्रशेखर भैया लाइव है, जो आपका ये सारे मुझे तो कैप्चर कर रहे हैं, साथ साथ में आपके एक्सप्रेशन को भी कैप्चर कर रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है माँ के लिए बहुत सारे भैया गीत लिखे गए, माँ के लिए कविताएं लिखी गई, माँ के लिए श्लोक भी, हमारे वेदों में भी श्लोक माँ के लिए बहुत है, लेकिन पिता के लिए कुछ भी नहीं लिखा गया। मैं इन कवियों से, लेखकों से, इतिहासकारों से बहुत नाराज हूं इंटरनल, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं पिता की महिमा क्यों नहीं गाई जाती। अगर माँ की महिमा गाते हैं तो पिता की महिमा क्यों नहीं गाई जाती? एक एटीएम और बैंक है। मुश्किल के दिनों में आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, क्योंकि आपको छोटी चोट लगती है ना बेटा, घर में गिर जाते हो तो क्या होता है मम्मी? सब अपने अपने पापा की कोई हाँ
होने लगे, तो आज मैं मेरे पापा को आपके सामने कॉल लगाना चाहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे पापा देखें कि इतने लोग ये गाना गाते हैं, लेकिन आज मैं वैसे मैंने उनको कभी लाइव प्रोग्राम दिखाया नहीं है, हम अलग अलग ही काम करते हैं। तो आज मैं चाहती हूँ कि मेरे पापा को एक वीडियो कॉल के द्वारा अगर वो उठाते हैं तो जरूर, क्योंकि मुझे लगता है एक बात याद रखना भक्तों, जो आंखें बंद करके प्यार करे वो प्रेमिका, जो आंखें बंद करके प्यार करे वो प्रेमिका, जो आंखें खोस, जो आंखें दिखा दिखा के प्यार करे वो पत्नी, जो अरे वाह हमारे अंकल खुश हो गए। हाँ माइला भेद बादे जी जाने, जो आंखें दिखा दिखा के प्यार करे वो पत्नी, जो आंखें दिखा दिखा के प्यार करे वो पत्नी, जो अपनी आंखें बंद होने तक तुम्हें प्यार करे वो माँ, लेकिन जो अपनी आंखों में प्यार ना दिखाते हुए भी दुनिया में आपको सबसे ज्यादा प्यार करे वो पापा होते हैं। इसलिए आज एक बार पापा ये देखिए, आज ये कितने लोग आपकी गाना गा रहे हैं, तो एक बार चंदा की चांदनी बाबा, सूरज की रोशनी बाबा, धरती का धीरज बाबा, पत्थर से ऊंची बाबा, पापा से जगह है, पापा से जगह है, पापा को से जगह है, पापा से सारे बच्चे चक्का के पीछा चक्का के पीछा चक्का के पीछा सबसे प्यारा सबसे प्यारा सबसे प्यारा चक्का के पीछा चक्का के पीछा तारों के पीछा सबसे प्यारा एक बात जैसी बोलिए अपने अपने माता पिता गुरुदेव की। इसके बाद भक्ति बाकी है। हाँ हाँ भैया मुझे टेंशन ही नहीं है, जहाँ गुरुदेव की मेहर है वहाँ सारी जगह लीला। इसलिए चलिए कुछ दो बोलियां हैं, इसलिए हमने पहले गुरुदेव का आदेश था कि पहले आप माता पिता की भक्ति को एक बार ये सबकी है आरज़ू, हैप्पी बर्थडे टू तेरे साथ रहूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। हेलो तीन ग्यारह आगे से 3 वाले सावधान। अरे भैया अपनी हाँ कितना सुंदर मुस्कुरा रहे हैं। एक झटका गुरुदेव के लिए लगा दीजिए, उस बात में जोड़ देना। एक भाई साधु के गुण कितने हैं? साधु के गुण कितने हैं? 27 और